क्वेश्चन कहता है कि 20% एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल बेचा, ठीक है, किसी सर्टेन प्राइस पे। कहता है अगर वो उस आर्टिकल को 20% ज्यादा प्रॉफिट पे बेचता तो उसको 720 रुपए का ज्यादा फायदा होता, ठीक है। तो कहता है आप बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा। जल्दी से बता दो भाई कितना होगा कॉस्ट प्राइस। ये क्वेश्चन एक बार मैंने पहले भी कराया है, लैंग्वेज चेंज है थोड़ी सी। क्वेश्चन समझ में आया कुछ कि क्वेश्चन क्या कहता है भाई? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को एक बार और। क्वेश्चन कहता है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल कुछ सर्टेन प्राइस पे बेचा, ठीक है। अनम नाजदी का आंसर आया 3600, ठीक है। तो कहता है अगर वो 20% ज्यादा पे बेचता तो उसको 720 रुपए का फायदा होता। भाई 20% अगर वो प्रॉफिट ज्यादा पे बेचता तो उसको 720 रुपए का ज्यादा फायदा होता, ठीक है। कहता है कॉस्ट प्राइस बताओ। देखो अगर 20% कोई चीज ज्यादा हो रही है और 720 रुपए बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 20% किसके बराबर है भाई? 720 रुपए के बराबर है। 20% जो बराबर हो गया यानी कि वो 720 रुपए के बराबर है, ठीक है। 1% कितने के बराबर आ जाएगा? 36 रुपीज के बराबर आ जाएगा। और हमें पता है कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होगा? 100% होगा, ठीक है। तो 100% का मतलब क्या हो गया? अगर 1% 36 रुपीज है तो 100% कितना हो जाएगा? 3600। तो 3600 विल बी द आंसर। कोई डाउट भाई किसी को समझ में आया? क्लियर है सर। सर एक बार और बता दीजिए। हाँ बता देता हूँ। कहता है एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल बेचा किसी सर्टेन प्राइस पे, ठीक है। हैड ही सोल्ड 20% मोर प्रॉफिट, अगर वो 20% और प्रॉफिट पे बेचता उसको, ठीक है, तो उसको 720 रुपए का और फायदा होता, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 20% ज्यादा बढ़ा उसका प्रॉफिट, तो यहाँ पे 720 रुपए उसके प्रॉफिट पे बढ़ गए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 20% जो है वो किसके बराबर हो गया? 720 रुपए के बराबर हो गया। रख देंगे भाई 20% 720 के बराबर, जीरो से जीरो कट गया। 1% बराबर कितने के आ जाएगा? 36 रुपीज के। तो हमें पता है कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 36 प्लस 100%। तो 1% अगर 36 है तो 100% कितना होगा? 3600। सो द आंसर विल बी 3600। कोई डाउट किसी को क्वेश्चन में? नो सर। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज बोलो। सर एक क्वेश्चन है, क्या मैं वो आपको बताऊं तो आप आंसर बता पाएंगे? आप व्हाट्सएप करना बेटा, क्लास के बीच में नहीं, व्हाट्सएप कर देना मुझे, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। तो सर किस नंबर पे? मेरा नंबर नहीं है, ग्रुप में मैसेज आता है ना, मेरे नंबर से ही आता है वो। ओके सर, क्लास ओके, का थैंक मैसेज यू। आया हुआ है ना, तो मेरा ही नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप कर दो, उसका रिप्लाई मिल ओके, जाएगा। कल ओके, रात थैंक यू सर। 1 बज के कुछ मिनट पे एक बच्चे का मैसेज आया था, ठीक है, कोई क्वेश्चन था, और लकीली मैं जगा हुआ था तो मैंने उसी टाइम उसको रिप्लाई कर दिया, आंसर भी आ गया उसका। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे जो रात रात भर पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है वो सिलेक्शन लेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल ऑन अ सर्टेन लॉस परसेंट। एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल बेचा कुछ लॉस परसेंट पे, ठीक है। हैड ही सोल्ड एट 25% मोर लॉस ही वुड हैव सफर्ड ₹1830। अगर वो 25% और लॉस पे बेचता तो उसको ₹1830 का लॉस होता। कहता फाइंड कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालो। जल्दी से निकाल के बता दो भाई कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अगर 25% का उसे नुकसान होता तो उसको इतने रुपए का और नुकसान हो जाता, ठीक है। कॉस्ट प्राइस बताओ कितना होगा।
एक आंसर आया है रंगोली कुमारी जी का 7320। शगुफ्ता जी का है 7320। चलिए लिख लेते हैं ₹7320। एक आंसर आ रहा है निकल के। भाई निकाले सभी, ऐसा मत करो क्वेश्चन उतार लो और बाद में करो। अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा, ठीक है। साथ करते रहो क्वेश्चन को। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी मैथ्स समझ में आएगी और उतने नंबर गेन करोगे। अभी डीएसएसबी के क्वेश्चन दिखाऊंगा, 4 टॉपिक हैं, चारों क्वेश्चन दिखाऊंगा, चारों क्वेश्चन निकाल दोगे अभी अभी। 28 जून का पेपर है वो, पीजीटी कॉमर्स मेल 7320। जल्दी करें प्लीज। हाँ जी शाहनवाज जी 7320। सूफिया जी लिख रही है 7320 सर। कुछ नहीं करना है, देखो जरा, अगर 25% उसको लॉस और लॉस पे बेचता तो उसको इतने रुपए का और लॉस हो जाता। इसका मतलब भाई 25% जो है वो बराबर है 1830 के, ठीक है। काट छाट कर दो, 1% निकालो, कितना आएगा? 73 पॉइंट कितना आएगा? 20, ठीक है। यस सर। तो 100% कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा 7320। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 7320 रुपीज। कोई डाउट भाई किसी को इस क्वेश्चन में? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो इसमें कुछ नहीं है कि एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल सोल्ड किया। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, सेम बेस, सेम ही क्वेश्चन था वो, ये सेम ही क्वेश्चन है। उसमें गेन था, बस इसमें लॉस है। अगर उसको लॉस होता है, ठीक है, अगर उसको 25% ज्यादा लॉस पे बेचता है वो चीज, तो उसको इतने रुपए का और लॉस हो जाता, ठीक है। यानी कि 25% पे कोई चीज लॉस पे बेचता ज्यादा तो उसको ₹1830 का और लॉस हो जाता, ठीक है। इसका मतलब है कि जो 25% लॉस हो रहा है वो किसके बराबर आ गया? 1830 के बराबर है। 1% किसके बराबर आ रहा है? 73.20 के। मुझे पता है कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100% होता है। सो द 100% ऑफ विल इक्वल टू में 7320 रुपीज। सो द कॉस्ट प्राइस of the article will be 7320 rupees. Clear? क्लियर सर, थैंक यू। Any doubt? नो सर। चलो आगे चलते हैं भाई। हाँ जी, ये आ गया डीएसएसबी का क्वेश्चन आपका, ठीक है। 28 जून का पेपर है। एक बच्चे ने मुझे पेपर भेजा, सर ये 28 जून को पेपर आया था मेरा, ठीक है। पीजीटी लिख देता हूँ, पीजीटी कॉमर्स का पेपर है, कॉमर्स मेल, ठीक है। 28 जून, एक हफ्ता पहले का पेपर है, डीएसएसबी का ही, ठीक है। क्वेश्चन देखो और निकाल के दिखा दो मुझे फटाफट से, मुझे बताना ना पड़े क्वेश्चन में क्या है। आंसर आपके सामने है। 40%। संदीप बॉट 8 आइटम, संदीप ने 8 आइटम खरीदी 120 रुपए की, ठीक है। एंड सोल्ड 6 आइटम ₹4 126। 6 आइटम बेच दी 120 रुपए में, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ही मेड? कितना प्रॉफिट हुआ उसे? लास्ट क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल। आ रहा है 40% आंसर, निकालो फटाफट से। सेम क्वेश्चन है, वही करना है। आइटम, आर्टिकल्स, प्राइस। आर्टिकल कितने हैं? 8। प्राइस कितना है? 120। आर्टिकल्स कितने हैं? 6। प्राइस कितना है? 126, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है मेरे को क्या करना है, आर्टिकल सेम करो जल्दी से। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी होती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हमें पता है कि कैसे करना है, तो हमारा आंसर भी आएगा ही आएगा। फरहीन जी ने आंसर दिया 40%, और 40% ही राइट आंसर है, ठीक है। निकालो अभी सारे दोबारा से। वही तरीका जो मैंने बताया, सेम तरीका है, कुछ नहीं करना। आर्टिकल और यहाँ प्राइस। आर्टिकल कितने? 8, ये 6, ये 120 रुपए के, ये 126 रुपए के।
40 रंगोली कुमारी जी ने निकाल लिया 40%। 40% गोहर इरम 40%। 40%। 40%। रेहाना अश्विन 40%। कोई डाउट इस क्वेश्चन में भाई? देख लो डीएसएसबी का क्वेश्चन है भाई, मैं कहीं से नहीं लाया छांट के। डीएसएसबी 28 जून का पेपर है 2021, अभी एक हफ्ते पहले। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ जो क्वेश्चन करा रहा हूँ करते रहो, टॉपिक वाइज टॉपिक जो है प्रैक्टिस करते रहो। जितने क्वेश्चन अभी मैंने टॉपिक कराए हैं, जितने अभी दिखा रहा हूँ सारे क्वेश्चन सारे निकाल दोगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से आया हो। यस खाली सर, 40% ही आ रहा है। 40% ही आएगा आंसर है। अब देखो एक क्वेश्चन निकल गया डीएसएसबी का। फोर्टी परसेंट। इस पेपर को मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? पूरा पेपर है जो मैथ्स का, मतलब पूरा ही पेपर जो है मैथ्स का, सारे ही पेपर, ठीक है? इसको मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। तरीका वही है, आर्टिकल्स प्राइस। आर्टिकल कितना है? 8, ठीक है? यहाँ 6, ये 120 रुपए के, ये 126 रुपए के। करो इसको मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 6 48 और 12 6 72, 720। 8 6 ये भी 48 और 126 को जब 8 से मल्टीप्लाई, बताओ कितना आ रहा आंसर? 12 8 96 और 6 एलसीएम तो 24 होगा ना? यस जैसे सर जैसे 24 एलसीएम है ना? कोई बात नहीं, वो 48 से भी कर लोगे, आंसर वही आना, रेशो सेम ही है। जी, रेशो की वजह से आंसर वही आएगा। आंसर सर सेम आएगा, कैलकुलेशन कोई थोड़ी दिक्कत और ज्यादा हो जाएगी ना फिर। नहीं। हाँ बस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ठीक है। प्राइस हो गया 120 126, 24 है ना, 3 और 4 कर लो भाई मल्टीप्लाई। 24 24 4 3 360, 360 504 कितना आएगा यहाँ पे? 504 504। बस अब ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट तो हो ही रहा है, क्वेश्चन में कह ही दिया प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है? 144 144। बस इसको इससे माइनस करो, 144 हो रहा है, ठीक है भाई। 144 हो रहा है, कितने से हो रहा है? 360 से मल्टीप्लाई बाय 100, निकाल दो भाई परसेंट। सीधा सीधा आंसर आपका आ जाएगा। 12 से काटो, 12 पे 12 3, ठीक है? 3 4 4 धा, ये हो गया 40%। तो आंसर विल बी 40%। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट भाई? एनी डाउट क्वेश्चन में? कोई डाउट इसमें? क्लियर है सर? डाउट है? नो डाउट सर, क्लियर है। नो डाउट सर, ठीक है, मुझे लगा कह रहे हो डाउट है सर। यस सर बोला तो मुझे लगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन डीएसएसबी से उठाया है, 28 जून का ही पेपर है यही, ठीक है? कराया मैंने इसको सिंपल इंटरेस्ट में। अ सम वाज इन्वेस्टेड, सम ऑफ रुपीज 1450 वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ 3 years। कुछ रेट पे 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे इतनी राशि लगाई गई। इसका मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट है। टाइम दे रखा है मुझे 3 साल। इट फैचेज रुपीज 522, 522 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आता है उस पर, ठीक है? क्वेश्चन देखो आगे, कहते हैं हैड इट बीन इन्वेस्टेड 4% पॉइंट्स हायर रेट, अगर 4% ज्यादा रेट पे लगाता, ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट विल बी। कहता है अगर 4% रेट ज्यादा हो जाता तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितना होता फिर? अभी 522 रुपए है ना, अगर 4% ज्यादा होता, मैंने बताया था आपको 4% ज्यादा 1 साल का, 3 साल का कितना हो जाएगा भाई? 12%। 12%। इसका मतलब प्रिंसिपल है मेरा 1450। 1450 का 12% इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा, ठीक है? काट दो इसको, 2 6 12, 2 5 10, काटो, ठीक है? 5 2 10, 5 9 45। 29 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा?
3 6 180 और 6 माइनस कर दो, 174 आएगा। ठीक है, यानी कि 174 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा उसको, है ना। पहले कितना मिल रहा था भाई, 522, अब कितना मिलेगा, 174 रुपए ज्यादा मिलेगा 522 पे। ठीक है, तो 522 रुपए क्या करेंगे भाई, प्लस कर ऐड दो, कर देंगे सर, सीधा सीधा 174 6 कितना आ गया, 690 696, ये रहा Yes. 696 विल बी द आंसर। 28 जून का पेपर है डीएसएसबी का, बता रहा हूँ। सर, जिसने एक बार प्रैक्टिस repeat कर कर ली देंगे? क्वेश्चन, रिपीट मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, जिसने सिंपल इंटरेस्ट की पूरी क्लास ली थी उसको पता है ये क्वेश्चन कहता है और कैसे करना है। भाई जिसने लिया है बताओ एक बार, आ रहा है समझ में क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? यस Yes, सर, sir. इजी है सर। यस सर, बिल्कुल आ रहा है Yes, sir. सर। Yes, sir. है ना। तो ये डीएसएसबी का ही क्वेश्चन है, देख लो, मैंने नहीं उठाया कहीं से, ये 28 जून का पेपर है, इसी पिछले साल, पिछले हफ्ते का। ठीक है, तो वही है, कुछ नहीं कहता है। सिंपल इंटरेस्ट जो है इतना प्रिंसिपल अमाउंट है भाई, 1450 रुपए का। जिसकी क्लास छूट गई थी सिंपल इंटरेस्ट की, यूट्यूब पर डली हुई है, देख लेना। ठीक है, 1450 रुपए का भाई प्रिंसिपल अमाउंट है, 3 साल का टाइम है। कहता है अगर 4% रेट बढ़ जाता, ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर यदि इंटरेस्ट अभी जो है एसआई वो है 522 रुपए। ठीक है, 4 साल, 1 साल का कितना बढ़ रहा है, 4%, ये 1 साल का बढ़ रहा है। 3 साल का कितना बढ़ जाएगा भाई, 12% बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है इस पे 12% का और रेट लगा देंगे, क्योंकि 12% और बढ़ गया। तो 12% निकालो कितना हुआ, 1 0 से 1 0 काट दो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 काट दो, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। ठीक है, 29 को 6 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 174। ठीक है, इसका मतलब रुपीज सर, 170। हाँ यस यस पूछो। सर इसमें टाइम आपने 3 इयर्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऊपर ऑलरेडी आप 4 के साथ जब 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो टाइम रेट में ही ऐड हो गया है। टाइम बेटा 3 साल दे रखा है मुझे। ठीक है, कहता है 4% रेट जो है ना वो बढ़ गया। अगर 4% रेट बढ़ गया 1 साल का, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 12% ही तो रेट बढ़ेगा सिंपल इंटरेस्ट का। हाँ जी, ओके सर। तो बस 12% इस प्रिंसिपल अमाउंट का, यानी इस प्रिंसिपल अमाउंट का 12% और रेट हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो 12% निकाला मैंने, इसका मतलब रुपीज 174 ज्यादा हो गए। पहले सीआई कितना था, 522, अब कितना हो जाएगा, 522 में प्लस कर दो 174। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 696, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन इजी है भाई। यस सर। तो आप तो Yes, डीएसएसबी sir, के क्वेश्चन easy है। लग रहे हैं। पहले जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी सब तब कहते थे कि सर हम डीएसएसबी के क्वेश्चन नहीं हो रहे। तब मैंने आपको एक ही बात कही थी कि पहले पूरा चैप्टर होने दो, प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, तो वही है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ इलॉजिकल होते हैं, लेकिन हमें अपना लॉजिक लगाना होता है कि क्वेश्चन में क्या करना है। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चले आगे भाई। अगला क्वेश्चन सेम फ्रॉम परसेंटेज, ये भी 28 जून का ही है, यानी तीसरा क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ आलमंड्स, बादाम का रेट पहले इंक्रीज होता है 30%, ठीक है, देन डिक्रीज बाय 10% एंड 20%। पहले 30% पे बढ़ता है रेट, ठीक है, फिर 10% से घटता है, फिर 20% से घटता है। ठीक है, कहता है अगर न्यू प्राइस आलमंड्स का 468 रुपीज पर केजी है, कहता है इनिशियल प्राइस बताओ क्या होगा। एक क्वेश्चन कराया था मैंने पॉपुलेशन वाला, विलेज पॉपुलेशन वाला, कि विलेज पॉपुलेशन पहले साल इतनी बढ़ती है, दूसरे साल इतनी बढ़ती है, तीसरे साल इतनी घटती है। अगर वो फाइनल इतनी है तो इनिशियल कितनी होगी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कुछ रिलेट हुआ परसेंटेज वाले टॉपिक से? यस बताओ, जिसने परसेंटेज पढ़ा है पूरा टॉपिक यहाँ पे, उसको रिलेट हो रहा है क्वेश्चन कैसे करना है? हाँ जी सर, आपने पॉपुलेशन वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया था मैंने। ठीक है, बस इसमें क्या करा है, खाली बादाम दे दिया है मैंने, उसकी पॉपुलेशन दे दी थी एक विलेज की।
करो भाई, 30% से इंक्रीज होता है, इसका मतलब 30% को ब्रेक करो पहले। कितना हो गया? 10 पे कितना हो जाता है? 13। इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर कहता है कि 10% डिक्रीज हो गया, इसका मतलब 10 पे कितना हो गया? 9, एक कम हो गया। 20% डिक्रीज हो गया, 20% का मतलब क्या है? 1/5, यानी कि 5 पे एक कम हो गया। 5 पे कितना हो गया? सर ये 10 से 13 कैसे हो गया? क्या हो गया? 10 से 13 कैसे हो गया ये जो आपने लिखा है साइड में? अभी बता रहा हूँ, एक मिनट। देखो, जब 30% सॉरी सर। 30% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, इसका मतलब 30% को क्या हाँ जी। करेंगे? ब्रेक करेंगे। 30/100 करो, यानी कि 3/10। तो 10 पे क्या हो रहा है? 3 इंक्रीज कर रहा है, हाँ जी तो 10 पे 13 हो गया, ठीक है। ठीक है। 10 हो गया और ये 13 हो गया, ठीक है। अब दूसरा कहता है देन इट डिक्रीज बाय 10%, फिर 10 पे एक कम हो रहा है, यानी कि 9। ब्रेक करो 10% को भी, कितना आएगा? 1/10। 1/10 मतलब 10 पे एक कम हो रहा है, 10 पे 9 हो रहा है, ठीक है। नाउ कहता है कि 20% से डिक्रीज हो गया, फिर 20% का मतलब है 1/5, यानी 5 पे कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। काट दो भाई, मैंने कहा था साइड वाले कट रहे हो तो काट देना। 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। 10 5 50, 50 5 250, ठीक है। 39 117 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे? 234 के आसपास आएगा ना, 234 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि फाइनल रेशो क्या आया मेरा? 250, और इधर आया 234। ये मुझे फाइनल अमाउंट दे रखा है, मेरा 234 आ रहा है, इनका कितना है? 468। इसका मतलब 234 बराबर है 468 के, एक पार्ट बराबर है 2 के। तो 250 बराबर किसके हो जाएगा? 250 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 500। 500 इज ऑलरेडी गिवन, योर राइट आंसर। क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस और नो प्लीज। यस सर क्लियर। सबको क्लियर है? सर यस यस। आपने जो सर, एक बार रेशियो और बता बताया, जो 10 और 13, 10 और 19 का, आपने वो क्या किया था? देखो आपने क्या करा, इसने पहले 30% क्या करा है? पहले इंक्रीज करा है, ठीक है। 30% इंक्रीज का मतलब क्या है? परसेंट को ब्रेक करेंगे, 10 पे क्या आ जाएगा? 13 हो जाएगा रेट। ये प्रीवियस, ये प्रेजेंट कराया था ऐसे ही क्वेश्चन मैंने, राइट। ठीक है। फिर क्या कहते हैं? 10% पे डिक्रीज होता है, इसका मतलब 10 से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है ना। प्रेजेंट 10 और प्रीवियस 10, प्रेजेंट 9। फिर कहता है 20% से डिक्रीज हो गया, इसका मतलब प्रीवियस 5, प्रेजेंट 4। काटो इसको, काटोगे 2 2 4, 2 5। मैंने कहा था साथ साथ जो भी कटता हो काट देना, ताकि कैलकुलेशन क्या आ जाए हमारी? कम आ जाए, ठीक है। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो फाइनल आएगा आंसर वो आएगा 250 एक तरफ आएगा, और यहाँ पे आएगा 234। मेरा आ रहा है 234, ठीक है। इनका आ रहा है 468। इसका मतलब 234 बराबर किसके है? 468 के। एक पार्ट किसके बराबर आ गया? 2 के। तो 250 पार्ट्स किसके बराबर हो जाएंगे? 500 के। सो आंसर विल बी 500। क्लियर क्वेश्चन? यस, गॉट इट। यस सर क्लियर। चलो चले भाई आगे। ये सारे डीएसएसबी के क्वेश्चन है जो पिछले हफ्ते आए हैं पेपर में। एक डीएसएसबी का और क्वेश्चन है, यही परसेंटेज से है, ठीक है, ग्राफ वाले क्वेश्चन। द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ टू ब्रांड सर्विसेज ए एंड बी अक्रॉस द सिटी पी क्यू आर एस टी। 4 सिटीज हैं भाई, पी क्यू आर एस टी 5 सिटीज है, और ए और बी ब्रांड है कोई, ठीक है, जिसका वो यूज करते हैं। कुछ नहीं पूछा, सिंपल पूछा है द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ ब्रांड ए इन सिटी टी। टी में ए ब्रांड वाले जो यूजर्स हैं, ए कितने हैं? ये रे नीले वाले। इसका मतलब टी में ए कितने हैं? 700।
परसेंट पूछा है, द नंबर ऑफ यूजर्स ब्रांड ए इन अ सिटी इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर, यानी कि ए जो है वो क्या परसेंट है, किससे पूछा है, द यूजर्स ऑफ ब्रांड बी इन सिटी क्यू, क्यू में सिटी कौन सी है, बी, बी कितने है, ये रहा 500. 500, तो बी का आंसर है 500। तो आंसर पूछा है कि ए जो है बी का कितना परसेंट है, कुछ नहीं करना, ए बी का 550 है। कितना परसेंट है, 500 है, 550 नहीं है। बी पूछा है, बी, बी रेड कलर में है, तो आंसर आएगा 500, ठीक है। तो 700 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, काट दो भाई, 20 से 20 कट करो, 700 डिवाइड बाय 5 करो, इसको काटो, कितना आ रहा आंसर, 140। 140। बस यही आंसर है, 140, यही दे रखा है। सर इजी क्वेश्चन दिए हैं डीएसएसबी ने इस बार तो। डीएसएसबी ने इजी नहीं दिए, ये मेथड करा रहा हूँ ना, वो इजी है लग रहे हैं, ठीक है। हाँ जी अभी- सर ऐसा भी है। सर अभी एक्चुअल ये- इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, दोबारा रिपीट करना। क्वेश्चन में पूछा कुछ नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है कि जो ए जो ब्रांड है ना, जो टीसीटी में यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है, जितने नंबर ऑफ पीपल 700 यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जो क्यू में यूज कर रहे हैं बी वाले नंबर 500, पूछा है कि ए जो है वो बी का कितना परसेंट है, बस ये पूछा है, ठीक है। तो सीधा पूछा है ए जो है, ए 700, बी का, बी कितना है 500 का कितना परसेंट है, बस काट दो, आंसर आ गया 140। ये सेम पैटर्न है 2019-18 में जो पूछे थे डीएसएसबी ने, सेम पैटर्न है, ठीक है। तो बस वही है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो इस बार, तो आपको इजी लग रहे हैं, पहले आपने प्रैक्टिस नहीं करी थी तो आपको इजी नहीं लग रहे थे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट भाई अभी तक? सर ये डेटा से हमेशा 3-4 क्वेश्चन जो एंड में देते हैं, ये पैटर्न भी चेंज हो सकता है ना? हाँ, ये ऐसा दे देगा, या फिर इसको आप पाई चार्ट बना दो, पाई चार्ट में दे देगा, ठीक है, एंगल बना के दे देगा, ठीक है, या यहाँ पे परसेंटेज दे देगा, 15% ये है, 20% ये है, 21% ये है, ठीक है, ऐसे दे देगा, लेकिन हमें सॉल्व करना आना चाहिए बस वो, ठीक है। एक बार मैं चेक करूंगी सर, मुझे लगता है कि नहीं था पीजीटी इंग्लिश में ये वाला भी मतलब ये जो लास्ट में 3-4 क्वेश्चन एक साथ दे देते हैं ना ये, तो आई थिंक ये पैटर्न भी ये लोग चेंज कर देते हैं। अब वो तो शिफ्ट वाइज तो हर चीज चेंज करेंगे, वो एक शिफ्ट में अगर जैसा दिया और सेकंड में भी वही दे देंगे तो फिर पेपर का स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, है ना। तो एक में ये वाला क्वेश्चन दे दिया जैसे, ठीक है, सेकंड में उन्होंने ग्राफ बना के सेकंड शिफ्ट में परसेंटेज डाल दी, तीसरे में पाई चार्ट में एंगल डाल दिया, चौथे में क्या करा, ऐसे ग्राफ दे दिया यूं, ठीक है। तो ऐसे चेंज करते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन भी नीचे चेंज कर देंगे, परसेंटेज की जगह डिफरेंस परसेंटेज पूछ लेंगे 2 साल की, तो ऐसे करेंगे, देंगे वो बार ग्राफ से, ठीक है, बस हमें बार ग्राफ्स को रीड करना आना चाहिए। चले भाई, चले आगे, 4 क्वेश्चन कर दिए डीएसएसबी के, 4 ही टॉपिक किए थे, 4 क्वेश्चन हो गए। अब वापस आते हैं हम अपने प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, आ जाओ भाई। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, इसको स्टार लगा लेना, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं डीएसएसबी में, ठीक है। कहता है इफ अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹1130, अगर एक शॉपकीपर एक आर्टिकल्स को ₹1130 में बेचता, ठीक है, एट प्लेस ऑफ 850, ठीक है, 850 रुपए की जगह, ध्यान से समझना क्वेश्चन। कहता है अगर एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल को 1130 रुपए में बेचता 850 रुपए की जगह, ठीक है, देन हिज प्रॉफिट परसेंट विल सेम एज द लॉस परसेंट अर्लियर। कहता है इसका जो प्रॉफिट होता है यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट, वो इतने पे बेचने के लॉस परसेंट के बराबर होता, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझो, दोबारा से पढ़ो। इफ अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल बेचा फॉर ₹1130, 113 रुपए में, एट द प्लेस ऑफ 850, 850 की जगह, देन हिज प्रॉफिट परसेंट
विल बी सेम एज लॉस परसेंट अर्लियर। अर्लियर का मतलब ये है कि 850 रुपए में बेच रहा था तो उसको लॉस हो रहा था, कुछ लॉस परसेंट। 1130 रुपए में बेच रहा था तो उसको कुछ फायदा हो रहा है। कहते हैं कि अगर 850 में बेचता तो जो इसका लॉस परसेंट था और जो 1130 रुपए में बेच रहा है जो उसका प्रॉफिट परसेंट है वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, 1130 को अगर मैं माइनस करूं 850 में, ठीक है, 0 280 280 कितना आ रहा है, 280 280। जी सर, 280 जी सर 280 ठीक है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 280 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन दोबारा रीड करो एक बार। क्या कहता है कि एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल 1130 रुपए का बेचा, ठीक है, 850 रुपए की जगह पे। ठीक है, और क्या हुआ कि जो परसेंट प्रॉफिट जो यहां पे आ रहा है वो सेम है इसके लॉस परसेंट पे। इसका मतलब 850 में बेचता तो उसको लॉस होता, ठीक है, 1130 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो दोनों का जो प्रॉफिट परसेंट लॉस हो रहा है वो बट रहा है आपस में। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 280 रुपए। इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में 280 रुपए का क्या है, डिफरेंस है। और इस 280 रुपए को मैं किस तरह से डिवाइड करूंगा दोनों के बीच कि मेरा यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट आए और यहाँ पर लॉस परसेंट है वो दोनों क्या हो जाए, बराबर। इसका मतलब इस 280 रुपए को मुझे दोनों के बीच में 1:1 1:1 के पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन आया समझ में। जी सर, यस सर, यस सर। भाई 1130 रुपए का बेचना था उसको, बेचा उसने 850 की जगह। तो कहता है जो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है ना वो किसके बराबर है, जो यहाँ पे लॉस हो रहा था उस परसेंट के बराबर है। ठीक है, मैंने देखा कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 280 रुपए। ठीक है, अब मैं अगर 280 रुपए इसमें पूरे में ऐड कर दूं तो आंसर यही आ जाएगा ये तो। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा कि इसका प्रॉफिट परसेंट और इसका लॉस परसेंट दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब मेरे को इन दोनों के बीच के डिफरेंस को किस किस रेशो में बांटना है, 1:1 रेशो में दोनों में डिवाइड करना है। ठीक है, अब 1:1 में बांटूंगा तो 140 रुपए यहां और 140 रुपए यहां। इसका मतलब ये है कि 140 रुपए का मुझे लॉस हो रहा है 850 रुपए के सेलिंग प्राइस पे। यही बोला ना उसने, ये सेलिंग प्राइस ही तो है, सोल्ड किया ना, सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस है लेकिन यहाँ पे फायदा हो रहा है। अब ये बताओ मुझे, अगर 140 रुपए का लॉस होता है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है वो 850 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 990। 990 990 रुपए। सर 140 कैसे आया? इस 280 को मैंने डिवाइड करा 1:1 रेशो में, क्योंकि उसने बोला है कि सेम है, यहाँ का लॉस परसेंट यहाँ का प्रॉफिट परसेंट दोनों सेम है। अभी मैं क्वेश्चन अगला कराऊंगा जिसमें डिफरेंस दे रखा होगा कि दोनों का डिफरेंट है, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, 1:1 में मैंने डिवाइड करा, यहाँ 140 यहाँ 140। अब यहाँ 140 पे लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस 850, यहाँ 140 पे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, 140 रुपए का फायदा इस सेलिंग प्राइस पे। 1130 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया, 140 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यही बोला था उसने, प्रॉफिट हो रहा है कि अगर वो 1130 में बेचता है तो। अब यहाँ पे बताओ कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 1130 में से 140 माइनस करो, कितना आ रहा आंसर, 990 990। इसका मतलब सेलिंग प्राइस तो दोनों से क्या आएगा भाई, और कॉस्ट प्राइस दोनों से क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा, 990 990। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पूछा था, फाइंड कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस विल बी ₹990। समझ में आया क्वेश्चन। यस सर।
सर ये जो आपने 140 किया है, तो जैसे आप कह रहे हो 1:1 के उसमें किया है, तो आपने मतलब एक बार मुझे ये डिवाइड करके समझा दो प्लीज। कि कैसे आया 140? हाँ प्लीज एक बार। 280 रुपये है ना, 1:1 रेशो हाँ में जी डिवाइड करना है ना। हाँ जी 1:1 का मतलब क्या होगा? टोटल पार्ट कितने हैं? 2। हाँ जी 2 पार्ट बराबर किसके हो गए? 280 के। हाँ जी सर। एक पार्ट बराबर कितने का होगा? 140 के। तो एक पार्ट ठीक है ठीक है। इधर, 140, एक पार्ट इधर 140, ठीक है। अब थैंक यहाँ यू पे सर, तो थैंक यू सर। ठीक है, 140 का यहाँ फायदा है, यहाँ पे नुकसान है। तो यहाँ पे ठीक लॉस है हो रहा है इतने सेलिंग प्राइस पे, इतने सेलिंग प्राइस में यहाँ पे फायदा हो रहा है। सो द कॉस्ट प्राइस विल बी 990। थैंक यू। कहीं कहीं से भी निकाल लो, सेम ही आएगा। ठीक है थैंक ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? करें अगला क्वेश्चन भाई। यस सर। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, कहता है इफ अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹1060 इन प्लेस ऑफ 730। कहता है उसने अगर ₹1060 में बेचा, ठीक है, 730 रुपए की जगह, दैट हिज गेन परसेंट विल 20% मोर देन द लॉस परसेंट। अब वो कहता है कि जो गेन परसेंट है, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो 20% ज्यादा है इस वाले पार्ट से, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालूंगा। कितना डिफरेंस आ रहा है भाई दोनों के बीच में? 330, 330। 330। अब कहता है कि भाई ये वाला पार्ट जो है ना, इधर वाला, ये 20% ज्यादा है। तो कोई बात नहीं, 20% ज्यादा का मतलब क्या हो गया? 20% को डिवाइड करो, यानी कि 5 पे 1 ज्यादा है। यानी कि अगर ये 5 पार्ट है तो ये कितना है? 6 पार्ट है। 20% ज्यादा है ना, बताया था ना परसेंटेज में 20% कोई ज्यादा होगा तो 5 पे क्या होगा? 6 होगा। इसका मतलब अगर ये 5 है लॉस परसेंट, बोला है ना उसने, विल बी 20% मोर देन द लॉस परसेंट, यानी इस ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? पार्ट 6 हो जाएगा। अब 5:6, इसका मतलब 5:6 में इसको आपको डिवाइड करना है। करो, 6 + 5 = 11। 11 पार्ट बराबर किसके? 330 के। एक पार्ट बराबर में कितना आ गया? 30 रुपए के। तो 3 5 ज़ा 150, 3 6 ज़ा 180। इसका मतलब 150 रुपए यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 730 रुपए के सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। अगर 130 रुपए लॉस होता है भाई, 730 रुपए का सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई? 910। 880, 880 तो होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आ गया 880। यहाँ से चाहो तो यहाँ से निकाल लो। 1060 सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। 180 रुपए प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? इसमें से 1060 में से माइनस कर दो 180, आंसर फिर वही आएगा 880। सो द कॉस्ट प्राइस विल बी ₹880, और ये मेरा हो जाएगा आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। समझ में आ रहा है या नहीं आया क्वेश्चन समझ में? आ गया सर, आ गया। यस सर आ गया? क्लियर है बिल्कुल क्वेश्चन? दफा रिपीट कर दीजिए। यस सर। चलिए फिर चले आगे। सर एक दफा रिपीट कर प्लीज। एक दफा रिपीट कर दूं? सर रिपीट कर दीजिए, ठीक है। 1060 रुपए में कोई चीज बेची, एक आर्टिकल, एक शॉपकीपर ने, ठीक है, 730 रुपए की जगह, ठीक है। अब कहता है कि जो उसका यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट था वो लॉस परसेंट से 20% क्या है? ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब 20% से ज्यादा, इसका मतलब 20% को ब्रेक करेंगे। देखो जिसने परसेंटेज की क्लास ली है उसको इजीली समझ में आ रहा होगा 20% को मैं ब्रेक कैसे कर रहा हूँ और 5 पे 6 कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। जिनकी परसेंटेज की क्लास नहीं हुई या नहीं ले पाए, कोई इशू नहीं है, जब रिवीजन करेंगे तो उसमें अच्छे से आपको करा देंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझें कि इस 20% को ब्रेक करना है आपको, ठीक है। 20% को ब्रेक करेंगे तो 20/100 काट दो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 5 पे 1 क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना।
तो 5 पे क्या हो रहा है, एक 6, इसका मतलब ये 5 पार्ट है और ये 6 पार्ट है। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 330। इस 330 को 5:6 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। डिवाइड करने के लिए 5 + 6 करा, कितना है, 11। 11 पार्ट किसके बराबर आ गया, 330 के। 1 पार्ट किसके बराबर आ जाएगा, 30 के, ठीक है। अगर एक पार्ट 30 के बराबर है तो 5 पार्ट्स कितने के बराबर हो जाएंगे, 3 5 जा 150। 6 पार्ट्स किसके बराबर हो जाएंगे, 3 6 जा 180 के, ठीक है। अब देखो 150 रुपए का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है 730 रुपए के सेलिंग प्राइस पे, यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी है मेरा 730 रुपए, और 730 रुपए पे लॉस हो रहा है मेरे को 150 रुपए का। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ऑटोमेटिक इन दोनों को प्लस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 880 रुपए। तो आंसर विल बी 880, 880। यहां से निकालना चाहो तो यहां से भी निकल जाएगा। 1060 रुपए देके उसको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि 180 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 180 है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इस सेलिंग प्राइस में से इस कॉस्ट प्राइस, इस प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस। आंसर आ जाएगा सेम 1880। तो दोनों तरफ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 880 रुपीज। आंसर विल बी 880। क्लियर क्वेश्चन। यस कोई डाउट किसी को क्वेश्चन में। नो सर, थैंक यू। भाई प्रॉफिट लॉस के कम क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास बच्चों के डाउट, तो मेरे को लगता है प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन इजीली निकल रहे हैं उनसे। सीआईएसआई के बहुत क्वेश्चन आए थे डाउट में। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चले आगे। यस सर। चलो, थक तो नहीं गए भाई क्वेश्चन कर करके। नो सर। नो सर। चलो आगे चलते हैं फिर भाई। क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे ये वाला, फिर मैं कराऊंगा। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹1800। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। एक आदमी ने एक आर्टिकल 12,800 रुपए में बेचा। इफ ही सोल्ड 1/3 अकोमोडेट हो गया, अकोमोडिटी होना चाहिए यहाँ पे, अकोमोडिटी एट 9% प्रॉफिट। अगर 1/3 1/3 पार्ट जो है वो 9% के प्रॉफिट से बेचता है, 1/4 पार्ट 12% के प्रॉफिट में बेचता है, एंड रेस्ट जितना बचा, रेस्ट को आर लिख देता हूं, 24% के रेट से बेचता है, प्रॉफिट के रेट से। ठीक है, कहता है देन फाइंड द टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट परसेंट। टोटल प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। जल्दी से ट्राई करो क्वेश्चन को एक बार, अब बताओ मुझे निकल रहा है या नहीं निकल रहा क्वेश्चन। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। सर मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था कि इसमें 12800 दे रखा है सर, उसका तो कोई रोल नहीं होगा ना इसके अंदर? अब यही तो क्वेश्चन घुमाने के लिए है। अपनी समझ से करो पहले, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है इसका। एक बार करो, फिर नहीं होता तो बताऊंगा। वन बाय थ्री पार्ट जो करता है वो 9% प्रॉफिट पे बेचता है। 1/4 जो बेचता है वो 12% प्रॉफिट पे बेचता है। जो बच गया उसको 24% प्रॉफिट पे बेचता है। टोटल प्रॉफिट परसेंट बताना कितना होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है भाई, ये ज्यादा नहीं है टफ। भाई टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखें। क्लास को जो है वो 8 तक ज्वाइन कर लें, 8-5 तक। ठीक है, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग में दिक्कत आती है। ठीक है, 8-5 तक क्लास को हर हाल में ज्वाइन करें भाई, कोई भी क्लास हो।
हाँ जी, हुआ क्वेश्चन किसी का? ट्राई करो, कोई बात नहीं, ट्राई तो करो, नहीं होगा तो नहीं होगा। जमाल ने लिखा है 30%। कोशिश तो करो, लिख लेते 30% एक आंसर आया भाई। चलो करते हैं भाई ये क्वेश्चन। 45%, दो आंसर आ गए मेरे पे, एक आ गया 30% का आंसर, एक आ गया 45%। ठीक है, चलिए भाई। कहता है एक पर्सन ने आर्टिकल बेचा 12,800 में। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे इस 12,800 को ध्यान मत देना। ठीक है, इसको छोड़ दो। इफ ही सोल्ड 1/3 कॉमोडिटी एट 1/9%, 1/3 भाग 9% के रेट पे बेचा उसने। 3 3 जा 9, इसका मतलब यहां से उसको 3% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 1/4 बेचा 12% के रेट पे, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12%, यहां से उसको हुआ 3% के रेट पे। ठीक है, और लास्ट में कहता है कि रेस्ट एट 24%। अब निकालना है मुझे रेस्ट बचा कितना। ठीक है, हमने फ्रैक्शन पढ़ी होगी, फ्रैक्शन में हमेशा हमें पता है कि ओवरऑल हमेशा कितना आंसर होता है 1, टोटल कितनी फ्रैक्शन होती है हमेशा 1। इसका मतलब 1/3 प्लस 1/4 में से 1 में से अगर इसको माइनस करूं तो मेरा रेस्ट अमाउंट आ जाएगा कि जो मेरे पास बचा। ठीक है, 5/12 आ रहा है, 5/12। यस, 5/12 आएगा। इसका एलसीएम लोगे 12। ठीक है, 4 + 3 यह आएगा आपका 1 माइनस में 7/12, तो आंसर आएगा आपका 5/12, यानी कि इतना जो है अमाउंट कॉमोडिटी क्या हो गई, बच गई। ठीक है, सर आपने 1/3 + 1/3 क्यों नहीं करा? क्यों 1/3 और 1/4 ही तो दिया है। पहले 1/3 उसने बेचा, फिर 1/4 पार्ट बेचा, तो बचा कितना 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो आंसर आएगा मेरा 5/12। अब वो कहता है कि रेस्ट अमाउंट को मैंने, इसका मतलब 5/12 को उसने 24% रेट पे बेचा। निकाल लो, आंसर आ गया 10%। ठीक है, तो टोटल पार्ट सोल्ड हो गए, सारे बिक गए, टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना है 10 + 3 + 3, तो आंसर विल बी 16%। 16% टोटल प्रॉफिट आएगा। क्लियर? सर एक बार और बता दीजिए, 5/12 से 5/12 इंटू में 24%। सर ये फ्रैक्शन वाला समझा दो एक बार। समझा देता हूँ। 1/3 पार्ट था, 1/4 पार्ट था। ठीक है, फिर कहता है कि रेस्ट जो बच गया। अब बच गया का मतलब क्या है भाई, टोटल पार्ट हमेशा कितना होता है फ्रैक्शन में, 1 होता है ना, माइनस 1/3 प्लस 1/4, इतना इतना यूज हो गया, और 1 में से अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पे रेस्ट आ जाएगा कि रेस्ट पार्ट कितना बच गया। इन दोनों का एलसीएम लो, 4 + 3 का कितना आएगा 12, 3 4 जा 12, 4 + 4 3 जा 12 + 3, आंसर विल बी 1 माइनस 7/12। ठीक है, सो 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5/12, तो यानी कि इतना क्या हो गया, पार्ट बच गया। ठीक है, अब कहता है कि जो बचा हुआ पार्ट था 5/12, उसने उसको कितने रेट पे बेच दिया प्रॉफिट परसेंट, 24% से, तो 5/12 मल्टीप्लाई बाय 24%, काट दो, 5 2 जा 10, 2 5 जा 12 2 जा 24 एंड 2 5 जा 10, तो यानी कि देखो सारे पार्ट सोल्ड हो गए, कुछ परसेंट पे हो गए, हमारी परसेंटेज भी आ गई। अब इस तीनों परसेंट को प्लस कर दो, 10% + 3% + 3%, तो आंसर विल बी 16%। क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। अटकोगे तो नहीं ऐसे क्वेश्चन में? नो सर। अगला क्वेश्चन करके दिखा दो फटाफट से, फिर लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। 17% आंसर आ रहा है। ये 15वां क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे करके दिखा दो, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। 17% है सर आंसर। 17%, इसमें और भी पूछा है, कॉस्ट प्राइस भी पूछा है। कॉस्ट प्राइस कितना होगा फिर?
अगर 17% प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट दे रखा है इतना प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस बता दो कितना होगा। निकाले भाई जल्दी फटाफट से इसको। कॉस्ट प्राइस आ रहा है 6000 रुपये। पहले प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना आ रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट सभी निकालो भाई। 9 बज जाते हैं, बच्चे धीरे धीरे कम हो जाते हैं। $53 बच्चे रह गए बस, चलो कोई बात नहीं। कराएं भाई क्वेश्चन। एक पर्सन ने एक चीज बेची 1/5 पार्ट बेचा 10% पे, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। 1/4 पार्ट बेचा 16% पे, 1/4 बेचा 16%, रेस्ट 20% पे बेचा, ठीक है। रेस्ट का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस में 1/5 प्लस 1/4, कितना आ रहा है भाई रेस्ट अमाउंट? सर 11/20 है बस। 11/20। इसको बेच दिया उसने रेस्ट अमाउंट को 20% पे, ठीक है। 5 2 जा ये 2%, 4 4 जा ये 4%, 20 से 20 ये 11%, ठीक है। इसका मतलब टोटल कितना आ गया मेरा, 17% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है टोटल। अब कहता है इफ द प्रॉफिट इज 1020, अगर प्रॉफिट 1020 है, इसका मतलब भाई 17% किसके बराबर है, 1020 के बराबर है। 17 6 जा 102, 1% बराबर है 6 के, 60 के, 100% बराबर हो जाएगा 6000। आंसर विल बी कॉस्ट प्राइस 6000 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 6000 रुपीज। क्लियर? सर एक बार समझा दो प्लीज। हाँ मैं समझा देता हूँ। मैंने अभी बताया आपको कि टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है, 17%। इतना तो समझ में आ गया, टोटल प्रॉफिट परसेंट। यस सर। हाँ जी। अब 17% प्रॉफिट है, ठीक है। तो कहता है इफ द प्रॉफिट इज ₹1,020, अगर प्रॉफिट 1020 रुपीज है, इसका मतलब 17% ही 1020 है। 17% प्रॉफिट हो रहा है और रुपीज में दे रखा है, ठीक है। 1% कितना हो जाएगा, 1020 डिवाइड बाय 17%, तो 1% कितना आ जाएगा, 60 रुपीज। जब 1% 60 आ जाएगा तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमेशा, 100%। सो द 100% इज इक्वल टू में 6000। आंसर इज 6000। ठीक है सर, थैंक यू। क्लियर है क्वेश्चन भाई? यस सर। कोई यस डाउट सर, क्लियर है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम, ठीक है। क्लास को नेक्स्ट टाइम से प्लीज टाइम से ज्वाइन करिएगा, किसी की भी क्लास छुट्टी हो तो। सर ये रिकॉर्डिंग सेशन है? हाँ रिकॉर्डेड है सेशन, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएगी, कल तक अपलोड हो जाएगी या आज रात तक जब भी होनी होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, चलिए क्लास को लीव कर दीजिए। अब एक Thank you, sir. फीडबैक भी छोड़ दीजिए करिए मैसेज बॉक्स में क्लास का।